एक चीज का ध्यान रखना, इस चीज को पढ़ाने से पहले हम बता दें, अभी वो आगे एक लॉ है, उस लॉ को जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी फिलहाल शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि बेसिकली कंज्यूमर का जो नेचर होता है, ये हम सब इंसानों का जो नेचर होता है, वो कंटिन्यूसली किसी काम को नहीं कर पाते हैं हम लोगों को। इसीलिए अगर पढ़ाई की हम बात करें, तुम लोग की पढ़ाई के लिए भी बात करें, तो एक जनरल मैसेज है सबके लिए कि कभी भी 40 मिनट से ज्यादा, 40 से 50 मिनट, 45 रख लो, इससे ज्यादा एक सिटिंग में मत पढ़ा करो। स्कूल्स में जो पीरियड्स होते हैं ना आपकी क्लासेस, वो भी 40-45 मिनट के ही होते हैं ना। इसकी कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना। हमने कहीं पढ़ा था बहुत पहले, मुझे याद नहीं कहाँ पे, मैं रेफरेंस नहीं दे सकता अभी, लेकिन मैंने पढ़ा था और कई मैंने सीनियर्स अपने प्रोफेसर से पूछा इस बारे में, तो मुझे पता चला कि आपका जो माइंड है वो 40 मिनट तक बहुत अच्छी तरह कंसंट्रेशन बना सकता है, और उसके बाद अगर आप कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ ओवरलैप होना शुरू हो जाता है। आपको पढ़ी हुई चीज लगता है भूल गए, थोड़ा कंफ्यूजन शुरू हो जाते हैं। इसलिए एक बार एक सिटिंग में 40 से 45 मिनट पढ़िए, फिर आप 5 से 10 मिनट आप कुछ थोड़ा सा इधर उधर टहल लीजिए, जो जिससे भी आपको खुशी मिलती है वो आप कर लीजिए। उसके बाद फिर बैठिए, और फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठिएगा, क्योंकि लगातार अगर आप किसी काम को करते रहते हैं तो उससे धीरे धीरे करके बोर्डम क्रिएट होने लगता है आपकी लाइफ में। इसलिए कंटिन्यूअसली एक चीज, ह्यूमन टेंडेंसी है, क्या किया जाए, बात समझ में? तो एक साथ किसी भी काम को लगातार कभी मत करना, कुछ टाइम करना, फिर दूसरा कोई काम कर लेना, फिर उसके बाद वो दूसरा काम कंटिन्यू करना। वरना ह्यूमन टेंडेंसी है कि लगातार अगर आप किसी काम को करते रहेंगे तो उससे आपकी जो टेंडेंसी है ना, उस काम को करने की जो इच्छा है, जो खुशी मिलती है आपको उस काम से, वो लगातार कम होती जाएगी। मिसाल के तौर पे अभी हम बहुत देर से पढ़ा रहे हैं और हमें लग रही प्यास, ठीक है, हमने एक घूंट पानी पिया, वाकई बहुत अच्छा लगा, पूरी बॉडी अंदर ठंडी हो गई। दूसरा घूंट भी उतना अच्छा लगेगा हमें, लेकिन पहले के मुकाबले कम, तीसरा और कम, चौथा और कम। पानी तो जो लाइफ की नेसेसिटी है, यहां ध्यान दिए शौदब, पानी की जो नेसेसिटी, पानी इतना कौन है बाहर? देखो किसी भी क्लास में एक इंसान होता है जिसपे सारा फोकस कर सकते हैं आप, वो है हम। तो या तो खूबसूरत पे फोकस किया जाता है और या अक्लमंद पे, वो दोनों इत्तेफाक से हम हैं, तो सिर्फ हम पे फोकस करो। तो पानी का पहला घूंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमने पिया, दूसरा घूंट पहले के मुकाबले कम होगा, तीसरा और कम होगा, चौथा और कम होगा। वही पानी जो 5 मिनट पहले जब पानी नहीं पिया था तो ऐसा लगा था कि गला मेरा चोक हो जाएगा, वही पानी की इंपॉर्टेंस लगातार मेरे लिए क्या हो गई, कम होती चली गई। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि टोटल मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। चार ग्लास पानी है, एक तो है ही नहीं, तो टोटल यूटिलिटी की अगर हम बात करें, दस या 10, 12, 21, देखिए ये टोटल और मार्जिनल के बीच में डिफरेंस समझिएगा कि जब हमने कोई ग्लास पानी नहीं था तो ऑब्वियसली कोई यूटिलिटी नहीं मिली, हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। एक ग्लास पानी हमने पिया तो यूटिलिटी हमारी हो गई 10, 2 ग्लास हमने पानी पिया तो यूटिलिटी हो गई 17। वह यहाँ पे ध्यान दो बेटा, 2 ग्लास हमने पानी पिया तो टोटल यूटिलिटी हो गई हमारी 17। ध्यान सुनिएगा, 2 ग्लासों से 17 हुई है और 1 से थी 10, 2 से हो गई 17। तो एडिशनल जो आया ग्लास, ये एडिशनल जो आया, इस 1 से कितनी बढ़ी, 7, क्योंकि 1 से तो 10 थी ना, इसको मिलने के बाद 17 हुई है। तो जब ये 10 है तो और दोनों मिला के 17 हुआ, तो इसका मतलब ये वाला ग्लास कितना हुआ, 7। ठीक, 3 ग्लास जब हमने पिए तो 21 हो गई। अब ये 2 ग्लासों से कितनी थी, 17। तीसरा वाला जब आ गया तो जोड़ के कितना हो गया, 21। तो तीसरे वाले से कितनी हुई, 4। फिर इन 3 से हो गई कितनी, 21। चौथा जब आया तो इससे हुई 22, टोटल मिला के 22। इस एडिशनल की इससे कितना हुआ, 1। तो ये है ह्यूमन टेंडेंसी कि जैसे जैसे आप पानी पीते गए एडिशनल यूटिलिटी तो बढ़ती गई। यूं समझिए कि पानी तो पीते गए, पानी बढ़ता गया, पेट में तो पानी बढ़ रहा है,
लेकिन एडिशनल ग्लास से मिलने वाली जो खुशी थी, जो सुकून था, वो लगातार क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। एम आई क्लियर? सो दिस इज टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम इसको एक कर्व की मदद से समझें, वाई एक्सेस पे हम लोग पैनल 1 में, ये पैनल 1 कहलाता है, ये पैनल 2 है। पैनल 1 में वाई एक्सेस पे क्या है, टोटल यूटिलिटी। एक्स एक्सेस पे है नंबर ऑफ ग्लासेस। पैनल 2 पे वाई एक्सेस पे मार्जिनल यूटिलिटी और एक्स एक्सेस पे नंबर ऑफ ग्लासेस। मैं क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको देखिएगा, यहां पर 0 से शुरू हुआ है और 22 तक गया है, ठीक। इसका मतलब टोटल यूटिलिटी लगातार बढ़ती रही। अभी हम इसके आगे अगर और बढ़ा दें, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको और बढ़ा दें तो ये यहाँ पे कांस्टेंट हुआ, उसके बाद गिर गया। आप लगातार देखिए ये बढ़ रहा है यहाँ तक कि यहाँ 22 पे आके कांस्टेंट हो गया। आदमी को लगातार पानी देते जाओगे, वो पीता जाएगा, उसके बाद कह देगा बस अब बस पी लिया हमने, शुक्रिया बहुत बहुत, मना कर देगा ना। एक टाइम आएगा पानी भर रहे हैं तो प्यास नहीं लग रही है, उसके बाद भी अगर फिर से एक गिलास रख दिया तो आदमी उठाएगा तो तुम ही पी लो, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, रिवर्स, या अगर पी लिया तो पेट में दर्द हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी का पैटर्न क्या देख रहे हो, लगातार गिरता जा रहा है। जहां पे ये आके मैक्सिमम हुआ वहां पे ये क्या हो गया, 0, और जैसे ही ये कम हुआ मार्जिनल क्या हो गया, माइनस। तो अगर हम यही कंसेप्ट यहाँ पे देखें तो क्या देखने को मिला हमें, जो यहां देख रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती गई, जहां पे मैक्सिमम हो वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 0। जब ये बढ़ रहा था तो मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही थी, देखिए लगातार गिरती जा रही है। जहां पे आके ये मैक्सिमम हुआ, देखिए यहां मैक्सिमम हुआ तो ये क्या हो गया, 0, और उसके बाद जब ये टोटल यूटिलिटी गिरी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। व्हेन TU इज राइजिंग, MU is falling. When TU is at its maximum, MU is at 0. When TU starts falling, MU becomes negative. Am I clear or not?